दोस्तों, मैं आज फिर नई कमांड लेकर आया हूँ। आज का कमांड हो गया एक्सटर्नल कमांड। इसका इस्तेमाल कैसे है ना प्रयोग करें कमांड डॉस में, तो आप लोग को मैं ये बताने जा रहा हूँ। ज़रूर वीडियो देखिएगा। तो इसमें क्या क्या कमांड हो, इसका कैसे इस्तेमाल करें, वो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कमांड को इस्तेमाल करने से पहले आप लोग अपने अपने ड्राइव खोल कर रेडी कर दीजिएगा। सबसे पहले दिस पीसी और डी ड्राइव, और इसका मीडियम साइज भी बना दीजिएगा। इसमें जितने भी फाइल फोल्डर हो सारे के सारे आपको यहाँ पर शो है ना दिखाई देगा। इसके बाद है ना जो मैंने आप लोग को कमांड दिखाए हो, इसको डॉस में इस्तेमाल करना हो एक्सटर्नल कमांड को। तो सबसे पहले चलिए है ना, तो डॉस खोल लीजिए। पहले अपने अपने सर्च बार में जाकर CMD है ना कर CMD कर है ना डॉस खोल दीजिए। और इसके बाद है ना बाहर निकल रहा हूँ इसमें, तो सब पहले CD और बैकस्लैश कर इंटर मार दीजिए। अपने ड्राइव में चला जाइए, डी ड्राइव है। अब इसको क्लियर करना हो तो CLS कर क्लियर कीजिए। ये हो गया। अब यहाँ पर जो मैंने आप लोग को दिखा दिया रहा हूँ एक्सटर्नल कमांड, इसको इस्तेमाल कैसे करें है, सारे कमांड को इस्तेमाल कैसे करें, तो ज़रूर देखिएगा। इसमें सारे सामने मैंने कमांड आप लोग को शो कर रहा हूँ। आप लोग अपने अपने है ना घर में बैठकर इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूर करिएगा। तो सबसे पहले है ना चलिए, पहले के वाली कमांड क्या है, तो कलर CLLOR कलर हो गया। इसका डिटेल शो करना हो है तो बैकस्लैश और क्वेश्चन मार्क मार दीजिए इंटर। देखिए आपको यहाँ पर डिटेल शो हो जाएगा। और जो यहाँ पर जो कमांड दिया है इसको यूज कीजिएगा। सबसे पहले कलर लिख लीजिएगा। अब इसके बाद है ना जो हो नंबर 1, अब इसके बाद जो अल्फ़ाबेट है उसको इस्तेमाल करें। मान के चला ABCD में क्या यूज करना, C मार दीजिए। देखिए ऐसा हो जाएगा नहीं। अब फिर इसको क्लियर करना हो है। अब देखिए फिर कलर कौन सा को यूज करना हो है, मान के चले 0, 1 मिनट के लिए 0 यूज कीजिए। अब इसके बाद जो यहाँ पर है ना अल्फ़ाबेट है, कोई भी किसी को भी इस्तेमाल कर लीजिएगा है। मान के चले मैं 9 को इस्तेमाल करता हूँ। अब देखिए 9 हो गया। अब मार दीजिए इंटर। देखिए ऐसा हो जाएगा है। तो ये हो गया कमांड। अब इसको इस्तेमाल है ना, और जो मैंने कमांड आप लोग को दिखा दी हो, इस तरह से आप सब भी अपने अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं है। अपने अपने कंप्यूटर में इसका सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी है कमांड हो, इसमें दिखाई हुआ जो कमांड हो यहाँ पर है उसको भी इस्तेमाल कीजिए। मान के चला कलर हो गया, मूव हो गया, एक्सकॉपी हो, और सारे कमांड इस तरह से हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है ये कमांड यूज करने से पहले है हम सब पूरे कमांड पढ़कर, जितने भी कमांड हो है ना इसको पूरे अध्ययन कर है ना इस्तेमाल करना हो तो करिएगा। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए है, मैंने जो कमांड आप लोग को दिखा दिया हूँ। यहाँ पर क्या है, मूव कमांड। इसका मतलब क्या हुआ, एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में फाइल को ट्रांसफर करना हो तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सकॉपी का मतलब क्या हो गया, कॉपी पेस्ट करना हो दूसरी ड्राइव में, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फाइल को नाम आप लोग को मैंने दिखा दिया हूँ, ये फाइल का नेम है अपने अपने कंप्यूटर में अपने अपने हिसाब से होता है। आपका दूसरा भी नाम भी हो सकता है, आप कंप्यूटर का दूसरा नाम भी हो सकता है। जो नाम हो इसी हिसाब से यूज कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखना है, मूव कमांड, MOVE मूव कमांड लिख दीजिए। अब इसको है ना कौन सा फाइल को ट्रांसफर करना है, मूव करना है। मूव का मतलब हुआ कॉस्ट पेस्ट। यहाँ बहुत सारे फाइल होगा, आपका कंप्यूटर भी, मेरा कंप्यूटर में भी है, कोई भी प्रोग्राम को फाइल चलेगा। मान के चला ये हो गया पावर पॉइंट का, ये हो गया एक्सेल का, और ये हो गया वर्ड का। कोई भी फाइल यूज कर सकते हैं। मान के चले जाए हमको वर्ड का फाइल यूज करना है तो इसको पूरा नाम लिखना होगा है। राइट क्लिक कर पूरा नाम देखना हो तो इसको एक्सटेंशन भी चूज करना पड़ेगा। सारे मतलब कोई भी फाइल को आपको इस्तेमाल करना हो, सबसे पहले है ना वो फाइल का पूरा नाम आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पर DOCX है, इसको भी नाम लेकर इसको यूज करना हो तो कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मूव लिख दिया हूँ। अब इसको कोई भी फाइल को यूज करना हो, मान के चले APP फाइल का नाम हो गया। आपको कंप्यूटर में दूसरा नाम भी हो सकता है ना, उसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नाम ए हो गया तो मैंने यहाँ पर APP लिख दिया हूँ। आपको कंप्यूटर में दूसरा भी हो सकता है, और पूरा नाम लिख दीजिए इसको है ना DOCX भी। अब कोई किस ड्राइव में लाना हो वो ड्राइव को नाम दीजिए। मेरे पास ई ड्राइव नहीं है
है। अगर आपको पास ई ड्राइव हो तो ई लिखकर और इस टू लेकर इसको इंटर मार दीजिएगा, उसमें अंदर ये चला जाएगा है। अगर नहीं हो है तो इसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो मान के चलिए यहाँ पर मैंने आप लोग को जो दिखा दिया हूँ है ना, मूव करने के तौर तरीके इस हिसाब से यूज किया। कॉपी भी यूज कर सकते हैं है, और मेरा पास ये ड्राइव नहीं होने से ये नहीं हुआ है। तो आप फिर यक्स कॉपी का यूज करना है, यक्स कॉपी इस हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा फाइल को ट्रांसफर करना है वो फाइल को नाम लिख सकते हैं आप सब है। मान के चले जाए यहाँ पर बीबी नाम दिया हूँ तो मैंने बीबी नाम लिख दिया हूँ यहाँ पर, और डॉट मार्कर है ना DOCX भी कर सकते हैं। अब कौन सा ड्राइव में लाना हो है उस ड्राइव को यहाँ नाम इस तरह से लिख दीजिएगा और मार दीजिए इंटर है ना, उस है ना। ये मेरे पास ड्राइव न होने से ऐसा मैसेज आता है, ये सही आप सबको भी अगर ये ड्राइव न हो तो ऐसा ही आएगा है। तो फिर भी इस तरह से हम सब एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में फाइल को कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट भी कर सकते हैं। अब दूसरी कमांड है वो है, दूसरी कमांड क्या है तो वो भी आपको भी लग जाएंगे, ट्री कमांड। ट्री का मतलब क्या हो गया है ना, जितने भी फाइल फोल्डर हो ट्री स्टाइल से शो करना हो तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ट्री लिख लीजिए और मार दीजिए इंटर। देखिए जितने भी फाइल फोल्डर हो डी ड्राइव में वो सारे इस स्टाइल से आपको शो होगा, ट्री का स्टाइल से है। तो इस तरह से हम ट्री कमांड को भी यूज कर सकते हैं। दूसरे कमांड क्या हो गया आपको है, दूसरे कमांड क्या हो गया आपको है ना, नोट पैड। नोट पैड एक ठोस कमांड है ये। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है आप लोग को, नोट पैड लिखना है। और इसके बाद फाइल को नाम क्या लिखना हो है, तो यहाँ पर भी तभी जो मैंने सेव किया था या फाइल को नाम यहाँ पर भी शो हो जाएगा है। यहाँ पर आपको फाइल को नाम यहाँ पर भी दिखाई देगा और उसका पूरा है ना नाम देकर ओपन कर दीजिएगा। N2 हो गया और इसके बाद डॉट मार दीजिए, TXT कीजिए और मार दीजिए इंटर। देखिए ये फाइल ओपन हो जाएगा है। इस हिसाब से बने मतलब नोट पैड कमांड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हटाना हो सीरियस कीजिए, मार दीजिए इंटर है। तो इस तरह से हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरे जो है ना कमांड, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान के चला ये एक्टिव कमांड, ये भी कमांड है और यहाँ वर्ड के फाइल का नाम दिया हुआ है तो इसका ड्राइव शो हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ए ट्रिप लिख दीजिए है, ए ट्रिप लिख दीजिए इस तरह से। अब कोई भी फाइल है को ड्राइव शो करना हो है तो उसका फाइल नेम मान के चला ये मेरा फाइल को नेम हो गया, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या हो गया है ना, नाम यहाँ पर दे सुनील, अब इसको इस्तेमाल कर दीजिए है ना, सुनील हो गया और क्या नाम हो गया है ना, सुनीला हो गया, ये कर दीजिए और इसको DOCX मारकर इंटर मार दीजिए। देखिए ये फाइल नहीं हुआ है, ये गलत हो गया, इसके लिए इसको यूज कीजिए। अब देखिए है ना, अब सुनीला हो गया है और मार दीजिए DOCX, अब मार दीजिए इंटर। देखिए इस तरह ड्राइव शो हो जाएगा है। इस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं ए ट्रिप का। अब दूसरी भी कमांड है जो यहाँ पर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, फाइंड हो लेबल है ना, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान के चले जाए मैंने यहाँ पर लेबल लिखे LABEL लेबल, कोई भी ड्राइव यहाँ पर लिख दीजिए, मार दीजिए इंटर, उसका लेवल शो होगा है ना, वॉल्यूम नंबर शो हो जाएगा। अब दूसरी कमांड जो है ना इस्तेमाल करना हो तो उसको इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर कई मतलब क्या हो गया है ना, फाइंड हो वर्ड और एक्सेल का फाइल के इस तरह से इस्तेमाल कीजिएगा। तो लिखिए यहाँ पर है ना फाइंड है, अब हो गया है ना होप, ठीक है, अब हो गया है ना, अब DOCX मार दीजिए इंटर। इस हिसाब से बने मतलब सारे है ना वर्ड का फाइल शो हो जाएगा। अब इसी हिसाब से है, अब इस हिसाब से कोई भी और भी कमांड को यूज करना हो है, जो मैंने आपको यहाँ दिखाई दे रहा हो ये कमांड को यूज करना हो, मान के चला ये हो गया, ये अपने ही है ना ड्राइव में बैठकर अपने ही फाइल को किसी भी फोल्डर में लाना हो तो एक कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं हम सब। तो चलिए कैसे यूज करना है ये भी देख लीजिए। जो इससे पहले फॉर्मेट कमांड हो, फॉर्मेट कमांड को यूज मत करिएगा, क्योंकि अगर आपको पास पेन ड्राइव हो तो इस हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ड्राइव को भी है ना सेव करना हो तो इसको यूज अब हमको इस्तेमाल करना है किसको, तो फॉर्मेट को यूज नहीं करिएगा, इसको छोड़ दीजिए, अपने अपने पेन ड्राइव हो तो उसको इस्तेमाल कर दिएगा है। अब दूसरा हो गया क्या, तो कॉपी, और यहाँ पर जो नाम दिया है मूव, इसको इस्तेमाल कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर लिखिए कॉपी
अब कोई भी फाइल को ट्रांसफर करना हो, मान के चला ये फाइल हो गया, तो इसको पूरा नाम TXT हो गया। अब कहाँ पर लाना हो, अपने फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पर फोल्डर जो दिखाई देगा आपको, यहाँ पर फोल्डर जो दिखाई देगा है, ये फोल्डर का नाम लिख दीजिए। है फोल्डर क्या हो गया आपको, है ना, ये हो गया S1, इसी को नाम लिख लीजिए। मान के चले जाए यहाँ पर फोल्डर को नाम लिखना हो, है तो अब कैसे लिखिए, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इस हिसाब से लिखिए, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, डी ड्राइव है ना, और यो लेकर ऐसा लिख दीजिए। फोल्डर का नाम क्या हुआ, S1, और मार दीजिए एंटर। देखिए इसके अंदर घुस गया है। अब वो आपको देखना हो, इसको डबल क्लिक कर ओपन भी कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर घुस गया। अब इसी हिसाब से है ना, कॉपी की जगह मूव को यूज करना हो तो लिखिए मूव, और कोई भी फोल्डर को नाम है ना, मान लो कोई भी फाइल को नेम भी दीजिए, दूसरा फाइल को नेम। ये हो गया 1, मान के चले है ना 1, इसको भी यूज कर सकते हैं है ना, मान के चले ये हो गया, इसका हो गया PPTX, पूरा नाम दीजिए, डी ड्राइव दीजिए, और कोई भी फोल्डर को नेम दीजिए। फोल्डर किस में रखना है वो, मान के चले VB1, तो यहाँ पर लिखिए VB1 है, और मार दीजिए इंटर। देखिए इसके अंदर ये घुस गया। आपको शो करना हो तो डबल कीजिए, यहाँ आ जाएगा ये। तो इस तरह से मतलब कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट कमांड से भी अपने ड्राइव में कर सकते हैं। तो ये सारे मैंने आप लोग को एक्सटर्नल कमांड बता दिया हूँ। आप लोग जरूर है ना अपने अपने घर में बैठकर ये सारा कमांड है ना यूज कर सकते हैं। और भी कमांड इसमें है ना थोड़ा है ना दिखाने के लिए रिमाइंडर है, वो आगे वीडियो में आप लोग को जरूर देखिएगा। आज मैं आप लोग को इतना बोलकर यही वीडियो यहीं पर समापन करना चाहता हूँ, और जाते जाते आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो देखकर जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना बोलकर आप लोग को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ।